Hey everyone, how are you? I hope everything goes well. From today onwards, we are going to start a new series on economics. Yes, ये फर्स्ट लेक्चर होगा जो कि हम बेसिक्स कवर करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बेस स्ट्रांग होगा क्योंकि टर्म से ही बेस स्ट्रांग होता है इकोनॉमिक्स में और ये बहुत ज्यादा टफ बनता है बट इस सब्जेक्ट को हम एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट हम इजी बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें हमें टेक्निकलिटी के जो टर्म्स होते हैं उस पर जाना है उसको अच्छे से समझ लेंगे तो इकोनॉमिक्स इज वेरी सब्जेक्ट यस। फिर मैं ट्राई करूंगी अच्छे से समझाने का। सो लेट्स बिगिन। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स। पहली बात, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इमर्ज क्यों हुआ? इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात कि अर्थ के पास जो है, अर्थ हैज लिमिटेड रिसोर्सेज, यस, बट पीपल्स हैव इनफाइनाइट नीड्स एंड वांट्स। कभी हमारी चाहत खत्म होती है, हमारी जरूरत खत्म होती है? नहीं होती। पर अर्थ के पास तो लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज हैं, यस। तो इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो फिर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इमर्ज होके आता है, यस। जैसे कि अर्थ के पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, मींस स्कार्स रिसोर्सेज है, बट पीपल हैज इनफाइनाइट नीड्स एंड वांट्स। सो टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट इमर्ज, यस। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अनलिमिटेड वांट्स है बट लिमिटेड रिसोर्सेज है, दिस लीड्स टू स्कार्सिटी। स्कार्सिटी होगा तो चॉइसेस होंगी क्योंकि सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर कोई कंज्यूमर को कुछ चाहिए तो एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन सकता क्योंकि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है ना, यस। अगर उसकी डिमांड खत्म हो जाती है तो वो प्रोड्यूस करने से फायदा क्या है? अनलिमिटेड वांट्स है पर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो चॉइस बन जाती है ना। कैसे चॉइस बनती है? चॉइस में क्या बेसिस, चॉइसेस में क्या क्या आ सकता है, लाइक व्हाट, हाउ टू प्रोड्यूस। जब फैक्ट्री हम स्टेब्लिश करने जाएंगे तो हम क्या डिसाइड करेंगे पहले कि हमें कैसे प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, यस, एंड किसके लिए प्रोड्यूस करना है, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन। जो फैक्ट्री स्टेब्लिश करने जाएंगे तो यही क्वेश्चन अराइज होंगे कि हमें कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, क्यों प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, यस। तो हाउ टू प्रोड्यूस में अगर हम बात करें हाउ टू प्रोड्यूस की, हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे आ जाएगा, कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगा के या लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लगा के, यस। हम गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? थ्रू लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। इसको हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, यस। व्हाट टू प्रोड्यूस, अब ये होगा कि किस चीज की डिमांड है तो हमें क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, लाइक स्मार्टफोन की डिमांड है तो कोई कंपनी स्मार्टफोन प्रोड्यूस करेगी या फिर कोई कंपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रही होगी, यस। तो यही कंपनी को आइडेंटिफाई करना है कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कि अफोर्डेबल होना चाहिए या लग्जीरियस होना चाहिए। लग्जीरियस हाउस होल्ड के लिए बनाए या अफोर्डेबल हाउस होल्ड के लिए बनाना है। तो यही कॉन्सेप्ट अराइज होता है बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब हम बात करें कि कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव में क्या डिफरेंशिएशन होता है? कैपिटल इंटेंसिव जिसमें हमारी पहले कैपिटल यूज होगी, मनी, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होगा इसमें। जैसे कि अगर मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलनी है तो मुझे पहले सबसे पहले क्या चाहिए, मशीन्स। और मशीन्स के लिए मुझे क्या है, पैसा चाहिए। और फिर मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया क्योंकि मुझसे इससे प्रोडक्शन मिलता रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, मैं प्रोड्यूस करती चली जाऊंगी, यस। ये तो हो गया कैपिटल इंटेंसिव, लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यस। एंड लेबर इंटेंसिव कौन सी होती है? लेबर इंटेंसिव जिसमें लेबर की जरूरत पड़ेगी, मीन्स विच इज स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड।
वैसे दोनों की जरूरत पड़ती है, जब हम फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं, तो हमें स्किल्ड वर्कर भी चाहिए और अनस्किल्ड वर्कर भी चाहिए। यस। तो इसमें क्या हम देंगे उनको, सैलरी या वेजेस? तो ये हो गई लेबर इंटेंसिव, जिसमें हमें लेबर की जरूरत पड़ रही है। एग्जांपल जैसे कि सर्विस सेक्टर, लाइक एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। यस। तो इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ी, लेबर की। कैपिटल इंटेंसिव में हमें कैपिटल की ज्यादा जरूरत है, जिससे हम मशीनरीज परचेज करेंगे, बिल्डिंग्स परचेज करेंगे। तो लेबर इंटेंसिव बनाना है या कैपिटल इंटेंसिव बनाना है? बट इन सबको प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले लैंड चाहिए। हमें प्रोडक्शन करना है गुड्स एंड सर्विसेज का, पर वो हम कैसे करेंगे? हमने कह तो दिया कि हम प्रोडक्शन करना है, हमें एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, हम पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे। उससे पहले हमें कुछ चीज की जरूरत भी तो होगी प्रोडक्शन करने के लिए। किसका प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए पहले हमें कुछ इनपुट्स भी तो चाहिए होंगे। हमने ये तो डिसीजन ले लिया कि हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। प्रोडक्शन के लिए हमें, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ इनपुट्स चाहिए टू गेट आउटपुट। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। यस। क्या मिलेगा आउटपुट में, गुड्स एंड सर्विसेज। बट इनपुट्स लगेंगे क्या? अगर मैं फैक्ट्री स्टैब्लिश करने जाऊंगी तो मुझे पहले लैंड चाहिए होगा, देन लेबर चाहिए होगी, देन कैपिटल भी चाहिए होगा, एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप। यस। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनपुट चाहिए लैंड। लैंड अगर मैं लेती हूँ तो इन रिटर्न मुझे क्या पे करना पड़ेगा, लैंड लेती हूँ तो क्या पे करना पड़ेगा, रेंट। यस। अगर मैं लेबर को हायर करती हूँ तो इन रिटर्न मुझे उनको क्या पे करना पड़ेगा, वेजेस। अगर मैं कैपिटल लगाती हूँ तो मुझे इन रिटर्न क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर लगाती हूँ तो क्या इन रिटर्न क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट। अब एक एक को डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि लैंड, लैंड तो समझ आता है, ठीक है। लैंड की जरूरत है, लेबर, लेबर में स्किल्ड भी होगी और अनस्किल्ड भी होगी। इनकी जरूरत क्या है, ये एफर्ट्स डालेंगे, इनोवेशन करेंगे इन इंडस्ट्री टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। यस। टू क्रिएट और प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यस। और प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यस। तो लेबर की जरूरत पड़ेगी, इन रिटर्न इनको वेजेस मिलेंगे। यस। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो मैं बात कर रही हूँ। कैपिटल, कैपिटल नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की टर्म्स में बात नहीं हो रही है। कैपिटल जो होगा वो टूल्स हो सकते हैं, मशीनरीज हो सकती हैं, बिल्डिंग्स हो सकती है। यस। दीज आर द कैपिटल। बट ये आई कहां से, इसके लिए मुझे मनी की जरूरत तो पड़ी होगी ना। बट हम कैपिटल मनी को कंसिडर नहीं करते, ये हमें भी, इन्हीं से तो हमें प्रोडक्शन होगा, इसी से तो हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा जो कि हम प्रोड्यूस करेंगे। यस। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट क्यों चाहिए उनको, इन तीनों को कंबाइन करके लैंड लेबर कैपिटल को मिला के उनको प्रॉफिट तो मिल जाएगा। लैंड लेबर कैपिटल को मिला के प्रोडक्शन होगा और इन रिटर्न को प्रॉफिट मिलेगा। पर प्रॉफिट उनको चाहिए क्यों, वाई द एंटरप्रेन्योर नीड्स प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि वो रिस्क ले रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं, मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं। यस। वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं इसमें, दैट्स व्हाई ही नीड्स प्रॉफिट, इसलिए इन रिटर्न इनको प्रॉफिट चाहिए। कैपिटल क्या करता है, कैपिटल इंक्रीजेस द एफिशिएंसी बाय यूजिंग द टूल्स मशीनरीज। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। यस। तो डिफरेंट टाइप्स की कैपिटल होती हैं। कौन कौन सी कैपिटल होती है डिफरेंट टाइप्स की, टाइप्स ऑफ कैपिटल, दीज आर द बेसिक्स। पहले हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है इकोनॉमिक्स में, तो इसीलिए मैं एक एक टर्म को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल पे आते हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, social capital and financial capital. These are the different types of capital. Yes. फिक्स्ड कैपिटल में क्या हो जाएगा, जो कि फिक्स्ड है. फिजिकल कैपिटल जिसको हम टच कर सकते हैं. एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएंगे, मशीनरीज, टूल्स, बिल्डिंग्स, फर्नीचर. वर्किंग जो डे टू डे ऑपरेशंस में काम आएगी, जो कि कैपिटल. लाइक रॉ मटेरियल को परचेज करना है, मशीनरी को रिपेयर कराना है, वेजेस पे करने हैं, तो ये क्या हो गया, डे टू डे ऑपरेशंस में काम आएगी कैपिटल. फाइनेंशियल कैपिटल लाइक स्टॉक्स. स्टॉक चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये क्या हो गया, फाइनेंशियल कैपिटल हो गया. यस. बट हमने बात तो कर ली कि फाइनेंशियल कैपिटल, और हमें इन चीजों को जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने. बट इसमें क्या डिफरेंस डिफरेंस है, ये दोनों क्यों अलग हैं. गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, अब हम ये जानते हैं. गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होती है. गुड्स, पहले हम गुड्स के बारे में जानते हैं. गुड्स जो कि हम छू सकते हैं, विच इज टेंजिबल, विच वी कैन टच. लाइक अभी आप इस लेक्चर को किसी ना किसी चीज से सुन रहे होंगे, लाइक स्मार्टफोन से सुन रहे होंगे, या फिर लैपटॉप से सुन रहे होंगे, या फिर टैबलेट का यूज करेंगे, एनीथिंग. यस. तो आप उसको टच कर सकते हैं, बिल्कुल टच कर सकते हैं. क्या हम उसको स्टोर करते हैं, रखते हैं कि नहीं रखते, रख सकते हैं बिल्कुल. क्या हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. क्या हम एक बात पूछें, तो प्रोडक्शन जो हुआ था स्मार्टफोन का और कंजप्शन, मीन्स जब हमने खरीदा तो उसमें गैप था या नहीं था, उसमें गैप था या नहीं था, ये साइमल्टेनियसली हो गया काम, गैप था, बिल्कुल गैप था. क्यों गैप था, ये कहीं वेयर हाउस में स्टोर हुए होंगे, पहले मैन्युफैक्चर हुए होंगे, फिर वेयर हाउस में स्टोर हुए होंगे, फिर ट्रांसपोर्ट होके ये रिटेलर पे आए होंगे, देन ये हमने परचेज किए हैं. तो गैप तो है, डायरेक्टली तो नहीं मिल गया, डायरेक्टली ना मेरे पास आ गया, एक साथ तो हुआ नहीं है. यस. तो यही है गुड्स, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं. बट प्रोडक्शन और कंजप्शन जो है उसमें गैप रहता है. ऐसे ही स्टेटमेंट्स आते हैं, हमें इसीलिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है स्ट्रांगली. ठीक है. अब हम बात करें सर्विसेज की. हर कोई ने अपनी लाइफ में सर्विस ली होंगी, मैं भी एक सर्विस दे रही हूँ आपको. यस. तो सर्विस क्या इंटेंजिबल है, आप बस फील कर सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं केवल. क्या हम इसको स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते. क्या हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते. क्या जब प्रोडक्शन और कंजप्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, यस, साथ के साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है. यस. कैसे साइमल्टेनियसली हो रहा है, अगर आप कोई सैलून गए, यस, आपने हेयर कटिंग कराया, वो क्या आपके हाथ के हाथ हेयर काट रहा है, और आप हाथ के हाथ उस सर्विस का क्या कर रहे हैं, लुफ्त उठा रहे हैं. क्लियर सी बात है. यस. तो यही है प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस. अब हम बात करें प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज में. गुड्स क्या है, विच इज टेंजिबल, विच वी कैन टच. दीज आर द एग्जांपल्स लाइक क्लॉथिंग, फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, विच इज टेंजिबल, विच वी कैन ट्रांसफर, विच वी कैन रिटर्न टू द सेलर एज वेल, कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड. there's a गैप. मैं सब पॉइंट्स बता दिए, एक एक चीज डिस्कस कर ली अच्छे तरीके से. गुड्स जो है आइडेंटिटिकल हो सकते हैं, लाइक कोलगेट वाली कंपनी कोलगेट प्रोड्यूस कर रही है, तो सेम टूथपेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगी, प्रोडक्शन की करेगी. बट इन सर्विस सेक्टर these are different, each delivery is different, never exactly same. why, क्योंकि हर एक इंसान का जो है सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग होगा, और जब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे तो सेम सर्विसेज जरूरी नहीं निकले, क्योंकि ये एक इंसान, एक ह्यूमन दे रहा है, कोई मशीन से प्रोडक्शन नहीं हो रहा. ठीक है. सर्विस जो है ये इंटेंजिबल होती है, इसका ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड,
ये ना ही रिटर्न कर सकते सेलर को, ना ही मैन्युफैक्चर कर सकते। प्रोडक्शन और सर्विसेज जो हैं वो अकर होती है एक साथ, और हर एक डिलीवरी जो होगी एक्सपीरियंस अलग अलग होगा, किसी का सबका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग होगा। अब सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग होगा, इसका क्या मतलब, इससे फिर एक कॉन्सेप्ट और इमर्ज होता है, दैट इज यूटिलिटी। लाइक कैसे, जैसे कि मैं सलून गई थी, मुझे हेयर कटिंग उनकी पसंद आई, तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा रहा, मुझे प्लेजर मिला, हैप्पीनेस मिला। बट दूसरा कस्टमर होगा, जरूरी नहीं उसको अच्छा लगे, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल हो सकता है मीटअप ना कराऊं। यस, तो सेटिस्फेक्शन लेवल को जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम यूटिलिटी में, यूटिलिटी कहते हैं, मींस प्लेजर, सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस, जो भी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, जो भी उससे उसको प्लेजर मिल रहा है, कोई सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या कोई हैप्पीनेस मिल रहा है, तो उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल सेटिस्फेक्शन होता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, टोटल यूटिलिटी क्या होता है। तो टोटल यूटिलिटी कब रीच होती है, अब ये तो हमें पता नहीं, इस कॉन्सेप्ट से तो बिल्कुल ही नए हम। अब बताते हैं फिर, जैसे कि सपोज करिए आइसक्रीम इन समर्स, वी नीड आइसक्रीम। यस, आइसक्रीम चाहिए समर में हमें। अब मुझे आइसक्रीम की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, मैंने फर्स्ट आइसक्रीम खाई, तो मुझे हमेशा याद रखिएगा यूटिलिटी को हम यूटिल से मेजर करते हैं। ये हाइपोथेटिकल ही है, जिसको हम इन न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख रहे हैं, हम कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं। यस, हाइपोथेटिकली बताया जा रहा है इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। जैसे कि मुझे कितनी यूटिलिटी यूटिल्स मिला, 15 यूटिल्स मिल गया। मैंने सेकेंड आइसक्रीम खाई तो मुझे 10 यूटिल्स मिल गई, क्योंकि मेरा पेट भरने लग गया ना। यस, थर्ड, अगर मैंने थर्ड कंज्यूम की तो मुझे उसमें 5 यूटिल्स हो गया। फोर्थ खाई तो मेरे 2 यूटिल्स हो गया सेटिस्फेक्शन लेवल जो। फिफ्थ खाई तो मेरे 0 यूटिल हो गया, मतलब मेरा बिल्कुल ही पेट भर गया। और सिक्स दोगे तो मैं नहीं खा सकती बिल्कुल भी, तो नेगेटिव नेगेटिव में चली गई। तो ये क्या है, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल धीमे धीमे डाउन होता जा रहा है, क्योंकि मैं एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे कंज्यूम कर सकती हूँ, ये तो नहीं अनलिमिटेड ही खा सकती हूँ मैं, या अनलिमिटेड ही मैं प्लेजर उठा सकती हूँ। अगर सपोज करिए कहीं मैं गई, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, तो वो लिमिटेड टाइम तक ही खुशी रहेगी, ये तो नहीं मैं पूरी जिंदगी भर उसी चीज की खुशी मनाती रहूंगी। एक दिन दो दिन खुशी रहेगी, फिर उसके बाद बैक टू नॉर्मल आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। ऐसे ही यूटिलिटी है। यस, कुछ भी चीज है बैक टू नॉर्मल तो आना पड़ेगा, उसकी चीज खत्म तो होगी नहीं होगी वो चीज। तो यही यूटिलिटी है कि जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं गुड्स या सर्विसेज को, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो धीमे धीमे डाउन चल जाता है। तो जब ये चीज डाउन जाती है तो इसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अरे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये भी नया कॉन्सेप्ट आ गया, ये नई चीज आ गई। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी बताते हैं। जैसे कि मैंने आइसक्रीम खाई थी, यस, आइसक्रीम खा के क्या हुआ था, हर एक एडिशनल यूनिट के बाद, कंजप्शन के बाद क्या हुआ, मुझे अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। वो क्या हो गया था, हर एक एडिशनल जो भी मैं यूनिट कंज्यूम कर रही थी, तो उसमें क्या हो रहा था, जो भी मैं एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मैं लिख देती हूँ, एवरी एडिशनल यूनिट every additional unit we consume, that's the marginal utility, means additional unit जो भी मैं कंज्यूम कर रही हूँ उसी को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो फॉल होती जाएगी, तो जब फॉल हो रही है तो उसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कह रहे हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसी को ही कह रहे हैं कि मैं सेटिस्फेक्शन या प्लेजर मुझे धीमे धीमे डाउन होता चला जाएगा। सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मतलब हर यूनिट पे नहीं रहेगा, मुझे हर यूनिट पे मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन होता चला जाएगा। तो हर एक यूनिट में मेरा एडिशनल सेट यूनिट जो मैं कंज्यूम करूंगी उसमें मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन होता चला जाएगा। तो उसी को, इसी कॉन्सेप्ट का है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी भी यहीं पे बता देते हैं।
तो ये हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एग्रीगेट होता है मार्जिनल यूटिलिटी का, कि मैंने पहली यूनिट का ही तो मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली 15, फिर इन दोनों का टोटल मीन्स 25, फिर इन तीनों का टोटल कितना हुआ 30, फिर इन चारों का टोटल मीन्स एग्रीगेट होता है 32, फिर इन पांचों का टोटल सेम 32, माइनस में चलेगी मीन्स 30। यस, तो यही होती है टोटल यूटिलिटी मीन्स एग्रीगेट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जो भी मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन अराइव हुआ बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, तो उसी को हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी जो है, पहली बात तो यूटिलिटी, यूटिलिटी तो मार्जिनल यूटिलिटी की हमने बात कर ली, टोटल यूटिलिटी की हमने बात कर ली, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर ली। यस, यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं अब। यूटिलिटी समझ लिए क्या होता है, मतलब जब हमारा कोई भी हम कंज्यूम करते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी उससे सेटिस्फेक्शन प्लेजर या हैप्पीनेस मिलता है उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी क्या है, एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। यस, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कैसे, लाइक पर्सन टू पर्सन, लाइक किसी को समर में आइसक्रीम खानी है तो किसी को कोक पीनी है। यस, तो किसी को बीच पे जाना है। तो ये क्या है, सबका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया। यस, तो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट किसी ने आइसक्रीम खाई, किसी को बटर स्कॉच पसंद है, किसी को वनीला आइसक्रीम पसंद है, या किसी को दोनों ही नहीं पसंद है, तो किसी को बटर स्कॉच दे दी गई, उसको पसंद ही नहीं है, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, बिल्कुल जीरो, मिलेगा ही नहीं उसको सेटिस्फेक्शन लेवल, वो खाएगा ही नहीं। और किसी को बहुत ज्यादा पसंद है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो यही है, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। और ये किस पे डिपेंड है, यूजफुलनेस पे डिपेंड है, कि जब मेरी नीड होगी, जब मैं डिमांड करूंगी उस चीज की, तभी तो यूटिलिटी क्रिएट होगी, तभी तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर मैं डिमांड ही नहीं करूंगी उस चीज की, समर समर आई नहीं तो मैं आइसक्रीम का डिमांड क्यों करूंगी। यूटिलिटी कब आती है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो हाइपोथेटिकली हम मेजर कर रहे हैं, इमेजिनरी सिचुएशन है। कोई मैं किसी इंसान को देख के तो नहीं बता सकती उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो फील कर सकता है अपनी आप ही। यस, तो यही है यूटिलिटी। अब हम यूटिलिटी के बारे में इसका ग्राफ देखें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। तो क्या है ये, जैसे कि मैं एक टेबल बताती हूँ पहले, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में। मैंने एक और एग्जांपल दे देते हैं जिससे कि और अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बिल्डअप हो जाएगी। यस, जैसे फर्स्ट ऑरेंज की बात हुई तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या, वो 10 हो गई। सेकंड मैंने ऑरेंज कंज्यूम किया तो 8 हो गई यूटिल्स। थर्ड में 6 हो गई, देन 4, देन 2, देन 0 और देन नेगेटिव। क्या हुआ है, डाउन होती चली गई। बहुत बार मैंने समझा दिया, अब तो बिल्कुल दिमाग में डाइजेस्ट हो गया होगा अच्छी तरीके से, रिटेन बहुत अच्छे से हो गया होगा। यस, तो इसमें क्या हुआ कि डिमिनिशिंग होती चली गई, नीचे गिरती चली गई। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। मतलब हर एक एडिशनल, जब भी मैं यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ तो मेरी क्या है, यूटिलिटी वो डिमिनिशिंग होती चली जा रही है, वो गिरती चली जा रही है। और मैंने टोटल यूटिलिटी क्या बताया, एग्रीगेट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे टोटल यूटिलिटी कितना मिला, 10। अगर सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने के बाद मुझे टोटल यूटिलिटी कितना मिला, 18। मैं इसको ऐड करती चली जाऊंगी, एग्रीगेट होता है ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जितनी यूनिट्स कंज्यूम की उतना ऊपर तक ऐड कर दीजिए, तो यही होता है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम ग्राफ पे देखते हैं। लाइक एप्पल, यूनिट ऑफ एप्पल दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी दे रखा है। मींस मैंने फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया तो मुझे टोटल यूटिलिटी 25 मिली, देन 20, सेकंड करा तो, थर्ड किया तो मुझे कितनी मिली 15, देन 5, देन 0। मींस टोटल जब 0 हो जाएगी तो मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन रीच हो जाएगा। अभी हम दूसरे ग्राफ में देखेंगे अच्छे से, टोटल यूटिलिटी यहाँ पे रीच हो जाएगी, मींस टोटल सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ पे मिल गया। अब क्या मेरा नेगेटिव में चला जाएगा, इससे ज्यादा मैं कंज्यूम ही नहीं कर सकती, तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पे ही रीच हो गया, 0 मार्जिनल यूटिलिटी पे। तो ये क्या है ग्राफ, क्या डिपिक्ट कर रहा है कि नीचे जाता जा रहा है, वो नेगेटिव में भी चला गया। यस,
अब हम दोनों को कंबाइन करें, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों को, तो ये क्या हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी तो डाउन होती चली गई और वो नेगेटिव में भी चली गई। यस, जैसे कि इसमें नेगेटिव में चली गई कि नहीं चली गई। और टोटल यूटिलिटी क्या हुआ, बड़ी 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 बड़ी, फिर एकदम कांस्टेंट हुई, फिर डाउन हो गई। मींस इससे क्या हो गया, अब हम ग्राफ पे समझते हैं इसको, ज्यादा ही अच्छे से समझ आ जाएगा इसमें। इसमें क्या हुआ, लाइक मार्जिनल यूटिलिटी तो डाउन होती चली गई, जीरो पे पहुंची और ये फिर नेगेटिव में चली गई। टोटल यूटिलिटी का क्या हुआ, मैं यूनिट को कंज्यूम करती गई, मेरा इंक्रीज होता गया, एक कांस्टेंट पॉइंट आया, देन वो डाउन चली गई। तो यही जो कांस्टेंट पॉइंट था जीरो से लेके और जो भी मेरा ये पॉइंट था, इसको ही, यही मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है। यहाँ पे मुझे टोटल यूटिलिटी मिल गई, टोटल सेटिस्फेक्शन हो गया। मींस इस ग्राफ से हम क्या समझ रहे हैं, जब mu जीरो होता है तो मेरा tu क्या होगा, टोटल यूटिलिटी क्या होगा, टोटल सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। यस, टोटल सेटिस्फेक्शन मुझे मिल गया। अगर mu नेगेटिव में जा रहा है तो मेरा टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इन नेगेटिव फॉर्म नहीं होगा, माइनस में नहीं जाएगा, वो पॉजिटिव में ही रहेगा, पर वो डाउन हो जाएगा ग्राफ। यस, और जब वो डाउन जाएगा, mu जब डिक्रीज होगा तो tu मेरा इंक्रीज होगा। यही ग्राफ है, बस यही पूरा कॉन्सेप्ट है इसका, समझे, समझ आ गया अच्छे से, आई होप सो समझ आ गया हो। थोड़ा हौच पौच हो गई हो तो मैं फिर से समझा दूंगी, मैं फिर से बता देती हूँ। टोटल यूटिलिटी जब डाउन जा रही है तो टीयू मेरा इंक्रीज कर रहा है, mu decreases then tu increases. Yes, when mu 0, total utility at maximum point. Yes, when mu is negative, then tu decreases, not negative, it decreases. ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा यूटिलिटी का। हमने एक फ्लो चार्ट में पढ़ा है, यस, कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट क्यों इमर्ज हुआ, फिर उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या इस्तेमाल हुआ, मींस चॉइसेस क्यों क्रिएट हुई, फिर चॉइसेस क्रिएट होने के बाद हमें प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन में इनपुट्स लगेगा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो कौन कौन से इनपुट्स चाहिए हमें। फिर उसके बाद जब हम गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ा, फिर हम गुड्स एंड सर्विसेज अवेल कर लेंगे तो उसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नीड्स एंड वांट्स जो हमें सेटिस्फाई होंगी, तो सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या बोलते हैं, फिर उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है, अब हम आते हैं कि कोई ना कोई गुड्स कैपिटल गुड्स भी होते होंगे और कोई ना कोई गुड्स कंज्यूमर गुड्स भी होते होंगे, कंजप्शन गुड्स भी होते होंगे। यस, तो कैपिटल गुड्स और कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, लाइक मशीनरी, हार्डवेयर, यस, बिल्डिंग। ये बताऊंगी मैं कैसे फैसिलिटेट कर रहा है। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जो कि कंज्यूमर की डायरेक्टली नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर ले, नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर दे कोई भी गुड्स, तो उसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स। अब हम पढ़ लेते हैं कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में डिफरेंस। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स हैं, आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टू मेक कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने बताया फैसिलिटेट करते हैं, किस लिए होते हैं, ये सर्व करते हैं इन द बिजनेस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। यस, इसका डिमांड कंपैरेटिवली लो होगा क्योंकि रोज रोज मशीनरी की डिमांड नहीं की जाएगी। अगर कोई कंपनी ने मशीनरी सेटअप कर दी तो उसका डेप्रिसिएशन नहीं होगा, डेप्रिसिएशन हम पढ़ेंगे, बट ये तो नहीं कि रोज रोज नई मशीन आएंगी, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। लाइक हार्डवेयर हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई। यस, कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, जो कि सेटिस्फाई करते हैं नीड्स एंड वांट्स को डायरेक्टली, दे सर्व टू कंज्यूमर। ये क्या है, ये प्रोडक्शन क्यों किया जाता है इसका, क्योंकि ये नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है कंज्यूमर की। इसकी डिमांड जो है हाई रहती है, लाइक पेस्ट्रीज एग्जांपल हो गई, टेलीफोन, शूज, फ्रीज। अगर मुझे शूज की जरूरत है, मैं उसकी डिमांड की
तो मेरी डिमांड को उसने मेरी नीड है, मेरी जरूरत है, मेरी वांट है, अगर वो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर गई, मैं शूज की जरूरत है, मैं शूज खरीद लाई, तो कंज्यूमर गुड्स हो गए। यस। अब हम बात करें सेम गुड्स जो है, एक कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं। कैसे? लाइक रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं। अगर मैं एज अ हाउस होल्ड यूज कर रही हूँ, डेली पर्पस में यूज कर रही हूँ मैं, इससे मैं कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन नहीं कर रही, ना कोई मैं फैसिलिटेट करी, कंज्यूमर गुड्स को अपनी कंजप्शन के लिए यूज कर रही हूँ केवल मैं। रेफ्रिजरेटर में जो भी मेरा यूजनेस है वो मैं यूज कर रही हूँ। यस। बट वो कैपिटल गुड्स कैसे बन सकता है? अगर उसमें आइसक्रीम स्टोर हो रही है, यस, या फिर उसमें कोई पेस्ट्री स्टोर कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर में, या फिर कोई मिल्क प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें होती हैं। यस। तो ये क्या है? ये कंज्यूमर की डायरेक्टली नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये अपने कंजप्शन के लिए यूज नहीं कर रहे, ये क्या है, इससे प्रॉफिट जनरेट करेंगे। ये किस में यूज आ रहा है? फॉर अ बिजनेस पर्पस। तो यही डिफरेंस है कि कंज्यूमर गुड्स सेम हो सकते हैं, सॉरी, सेम प्रोडक्ट जो है वो कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने तो एक ही एग्जाम्पल दिया है। ठीक है। ये क्या है, इससे प्रॉफिट जनरेट होगा, तो वो उनके लिए रेफ्रिजरेटर क्या बन गया? फॉर द बिजनेस कैपिटल गुड्स बन गया। ठीक है, समझ आ गया? डेट्स ऑल फॉर टुडे। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, हो सकता है बहुत अच्छे से वैल्यू एडिशन कुछ किया हूं मैंने। सो प्लीज शेयर द चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट कि बहुत ज्यादा इसको रीच मिले, तो एक लास्ट माइल तक पहुंच सके वीडियो, जिसको भी जरूरत है। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग एंड स्टडी हार्ड।